हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलन टेट की। एलन टेट न्यू क्रिटिसिज्म के एक बहुत ही जाने माने क्रिटिक हैं और इसी के साथ साथ ये एक पोएट भी हैं। एलन टेट अमेरिका के पोएट लोरेट भी रह चुके हैं और इसी के साथ साथ ये एग्रेरियन मूवमेंट के भी एक मेंबर रहे हैं। एलन टेट को हमेशा ही उनकी एक पोयम है ओड टू कॉन्फेडरेट डैड, इसके लिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है और ये इनकी एक बहुत ही फेमस पोयम है ओड टू द कॉन्फेडरेट डैड। और इन्होंने ऐसे भी लिखे हैं, तो जो ऐसेज लिखे हैं उसका नाम है कि ऐसेज ऑन पोइट्री आइडियाज एंड रीजन इन मैडनेस। ये इनका बहुत ही फेमस ऐसे है, ऐसेज ऑन पोइट्री आइडियाज रीजन इन मैडनेस। आर हिज वेल नोन कलेक्शन ऑफ एसेज, यानी इनके जाने माने जो कलेक्शन है, जो इन्होंने एसेज का संग्रह दिया है, ये वो है एंड रिव्यूज, और इसके रिव्यू हैं इसके अंदर। एज अ न्यू क्रिटिक टेट हैज कॉइन्ड द टर्म टेंशन, कि एक क्रिटिक होने की हैसियत से, एक क्रिटिक होने के नाते एलन टेट ने जो अपना टर्म दिया है उन्होंने टेंशन दिया है। एलन टेट को हमेशा ही इस टर्म के लिए याद रखा जाता है। याद रखना, जहां भी टेंशन वर्ड आएगा ये पूछा जाएगा कि टेंशन का जो कंसेप्ट है पोइट्री के अंदर वो किसने दिया है, तो उसके देने वाले, उसके इन्वेंट करने वाले ये एलन टेट हैं। टेंशन क्या है, क्या कहा उन्होंने उसके बारे में कि टेंशन टू डिस्क्राइब व्हाट ही कॉल्स द कॉमन क्वालिटी ऑफ गुड पोइट्री। एलन टेट का मानना था कि टेंशन किसी भी गुड पोइट्री की एक कॉमन क्वालिटी होती है, यानी गुड पोइट्री वो पोइट्री है जिसके अंदर टेंशन है। अगर टेंशन नहीं है तो वो गुड पोइट्री नहीं होगी। एलन टेट को और जानने से पहले या इसके कंसेप्ट को जानने से पहले एक चीज याद रखना जरूरी है कि जो टेंशन का जो इसका कंसेप्ट है वो दरअसल में दो वर्ड हैं, एक तो इंटेंशन है और दूसरा एक्सटेंशन है। दो वर्ड हैं, एक इंटेंशन और दूसरा एक्सटेंशन। इंटेंशन का मतलब ये है कि जहां पर हम किसी भी वर्ड के जब हम उसकी इंटेंशनली मीनिंग लेते हैं, उसकी डीप मीनिंग को लेते हैं, या फिर हम उसके कंसेप्ट को लेते हैं, जो उसका कॉनोटेटिव मीनिंग होता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो इंटेंशन होता है। और दूसरा होता है एक्सटेंशन, एक्स और बाकी ये टेंशन है ही कि एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है यानी जब हम किसी भी वर्ड का डेनोटेटिव मीनिंग लेते हैं, अगर हम डेनोटेटिव मीनिंग लेंगे तो वो उसका एक्सटेंशन है, और अगर हम कॉनोटेटिव मीनिंग लेंगे तो वो उसका इंटेंशन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पर कोई वर्ड लिख लेते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है डॉग, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड हमने लिखा है डॉग, तो डॉग एक वर्ड है लेकिन इसके दो मीनिंग होंगे, एक तो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग होगा और एक इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा। कॉनोटेटिव मीनिंग इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्ड, जो हम इसका कंसेप्ट ले रहे हैं, कॉनोटेटिव का माने होते हैं कंसेप्ट, यानी इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। डॉग मीन्स एक कुत्ता होता है, डॉग मीन्स आप किसी इंसान को भी कुत्ता बोल देते हैं, आप किसी जानवर को भी कुत्ता बोल देते हैं। यानी जो कंसेप्ट होता है किसी चीज से रिलेटेड, जो हमारे आइडियाज होते हैं, हमारी सोच होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर आपने लिख दिया ELEPHANT, ठीक है। आपने यहाँ पर वर्ड लिखा एलिफेंट। एलिफेंट यहाँ पर ये एक वर्ड है, इसके दो मीनिंग होंगे, एक तो कॉनोटेटिव मीनिंग और एक डेनोटेटिव मीनिंग। कॉनोटेटिव मीनिंग होता है जो कि हमारा इंटेंशनल, जो इंटेंशन होती है, और जो इसका डेनोटेटिव मीनिंग होता है वो होता है एक्सटेंशन। तो एलिफेंट एक जानवर भी होता है, और आप कई बार किसी इंसान को भी हाथी बोल देते हैं। तो किसी बड़ी चीज को, भारी भरकम चीज को, किसी भारी भरकम इंसान को आप जब हाथी बोल रहे होते हैं तो वो रियल में तो हाथी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस हाथी जो एक जानवर है उसके कंसेप्ट को आप किसी इंसान पर लगा रहे हैं, तो वो उस समय ये जो वर्ड एलिफेंट है ये क्या बन जाएगा, एक कॉनोटेटिव मीनिंग बन जाएगा, जिसको
एलन टेट की भाषा में हम इंटेंशन बोलेंगे, यानी उसका जो इंटेंशनल, इसका जो मीनिंग होगा वो इंटेंशनली मीनिंग निकलेगी। लेकिन अगर हम इसी वर्ड को, एलिफेंट को, हम डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में जो भी इसका लिटरेरी मीनिंग होगा, जो भी वहां पर लिखा हुआ होगा, तो हम उसको बोलेंगे एक्सटेंशन मीनिंग, यानी इसका जो सरफेस मीनिंग है, इसकी जो एक्सटेंशनली मीनिंग होगा उसको हम बोलेंगे डेनोटेटिव मीनिंग। तो एलन टेट ने क्या काम किया, इसने एक्सटेंशन का EX हटा दिया और इंटेंशन का IN हटाया, और उसने जो बाकी रहा टेंशन, टेंशन भाई इंटेंशन, एक्सटेंशन, यानी इन हटा देंगे तो टेंशन बचेगा, और एक्सटेंशन का एक्स हटा देंगे तो भी टेंशन बचेगा। तो एलन टेट का कहने का मतलब ये था, जैसे कि सारे न्यू क्रिटिक कर रहे थे, सारे न्यू क्रिटिक करते क्या थे कि वो टेक्स्ट के ऊपर फोकस क्या करते थे, वो उसकी डीप स्टडी कराना चाहते थे। तो एलन टेट भी इस कंसेप्ट के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक वर्ड के बारे में दोनों बातें पता होनी चाहिए, कि आप उस वर्ड के जो लिटरेरी मीनिंग है, जो उसके डेनोटेटिव मीनिंग है, या आप कहें कि उसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है, उसकी जो एक्सटेंशन मीनिंग है, आप उसको भी जानकारी आपके पास हो, और उसका जो इंटेंशन मीनिंग है, यानी उसका जो डीप मीनिंग है, उसके जो सिंबल्स हैं या मेटाफोरिकल जो उसकी मीनिंग निकल कर आ रही है, आपको उसका भी पता हो। यानी आपको लैंग्वेज के जो वर्ड हैं, जिन जो शब्द लिखे हुए हैं, जिन पर वो पोयम है, बेसिकली तो पोयम की बात करते हैं, कि आपको एक एक वर्ड के दोनों मीनिंग पता हो, तब आप एक अच्छी पोयम को पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। एलन टेट का कंसेप्ट टेंशन है, और टेंशन उन्होंने एक्सटेंशन का EX हटाकर और इंटेंशन का IN हटाकर टेंशन को बनाया है। एक्सटेंशन के माने आते हैं कि लिटरेरी मीनिंग, और इंटेंशन के माने आते हैं डीप मीनिंग। तो आगे कहा है, टेंशन इन पोइट्री इज टेकन फ्रॉम एट द मेन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड सेलेक्टेड एसेज। कि टेंशन जो पोइट्री के अंदर ये लिया गया है, ये एलन टेट का एक ऐसे है, द मैन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, के मॉडर्न वर्ल्ड ये एक ऐसे का नाम है, यहाँ से इन्होंने इसको लिया है। इस अगर ये पूछा जाता है कि टेंशन जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है एलन टेट के मैन ऑफ लेटर्स इन मॉडर्न वर्ल्ड से। The essay deals with the tension as the life of poem, और टेंशन को उसने कहा है कि टेंशन एक पोयम की लाइफ होती है, एक पोयम की जो लाइफ है वो टेंशन है। It reveals state review that a good poem in one which the extension and intention are in a state of tension। एलन टेट ने बताया कि अ गुड पोयम, की एक अच्छी पोयम वो होगी जिसके अंदर ये एक्सटेंशन, आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। अगर आप इसका IN हटाएंगे तो ये टेंशन बचेगा, और अगर इसका EX हटेगा तो ये भी टेंशन बचेगा। यानी एक अच्छी पोयम वो होगी जिसके अंदर एक्सटेंशन मीनिंग भी होंगी, इंटेंशन मीनिंग भी आप उसकी समझेंगे, तो वो किसके, इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, यानी टेंशन को दिमाग में रखते हुए। जब आप किसी वर्ड के दोनों मीनिंग समझेंगे, उसका सरफेस मीनिंग भी और उसका डीप मीनिंग भी, एक्सटेंशन माने उसके ऊपरी मीनिंग, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो भी आपको पता हो, एंड इंटेंशन आप उसका जो डीप मीनिंग है, उसका जो कंसेप्ट जिस उसमें उसको पसे मंजर में उसको यूज किया जा रहा है, आपको दोनों का पता होना चाहिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेंसिव और डेनोटेटिव और इंटेंसिव और कोनोटेटिव मीनिंग। उन्होंने यही वर्ड यूज की जो हमने आपको बताए थे, कि ये जो एक्सटेंशन और इंटेंशन है, ये कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सटेंसिव और डेनोटेटिव, यानी पोयम के अंदर दोनों मीनिंग होती हैं। कॉम्बिनेशन होता है एक्सटेंसिव और डेनोटेटिव मीनिंग का, और इंटेंसिव और कोनोटेटिव मीनिंग का। एक्सटेंसिव और किसको बोला है, एक्सटेंसिव माने जो कि एक सरफेस मीनिंग होती है, जो भी डिक्शनरी मीनिंग होती है उसको एक्सटेंसिव या फिर डेनोटेटिव बोलते हैं, और दूसरी मीनिंग होती है इंटेंसिव, यानी डीप मीनिंग या फिर कोनोटेटिव माने कंसेप्ट, जो उसका आप कंसेप्ट निकाल रहे हैं, जो उसका आप मतलब निकाल रहे हैं। तो ये काफी है आपको समझने के लिए, एलन टेट की जो पूरा क्रिटिसिज्म है उसको जानने के लिए इतना काफी है। आप डॉग से समझ सकते हैं, या आप एलिफेंट से समझ सकते हैं, या आप कोई और वर्ड अपने पास से ले सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर वर्ड ले लिया CAT, कैट, ठीक है।
आपने वर्ड लिया है कैट। अब कैट के दो मीनिंग है, आप इसको चाहे तो इंटेंशनल डेनोटेटिव मीनिंग लेंगे, अगर आप डिक्शनरी में इसके मीनिंग ढूंढेंगे तो बिल्ली आएगा, लेकिन अगर आप इसके दूसरे मीनिंग लेना चाहेंगे तो फिर बिल्ली किसी भी आप इंसान को बोल रहे होते हैं तो वो उसका कैसा मीनिंग होगा, कॉनिटेटिव मीनिंग। आज के लिए इतना काफी है, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।